हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्रम में ये चौथी क्लास है और इस क्लास में भी 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग पढ़ेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सेंटेंस, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज मतलब एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसी प्रथा भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नो लॉन्गर इन यूज जो कि अब और अधिक प्रचलन में ना हो, मतलब अब प्रचलन से बाहर हो चुकी है, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई प्रथा हो। तो उसे क्या बोलेंगे, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑब्सोलेट। ठीक है, ऑब्सोलेट मीन्स क्या होगा इसका, अप्रचलित या फिर चलन से बाहर। ठीक है, तो क्या सीखा हम लोगों ने, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज मतलब कोई भी ऐसी वस्तु हो या फिर कोई भी ऐसी प्रथा हो जो अब प्रचलन में नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, समस्या देखिए, अ पर्सन माने एक व्यक्ति, हु हैज लॉस्ट जिसने कि खो दिया है, लॉस्ट माने खो दिया है, द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, प्रोटेक्शन माने क्या होता है, संरक्षण, कानून का संरक्षण खो दिया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आउट लॉ, कानून से बाहर है, वो कानून से परे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। पहले मीनिंग समझेंगे, ए प्लेस मीन्स एक ऐसा स्थान, ठीक, ऑफ शेल्टर, शेल्टर मीन्स क्या होता है, शरण स्थली। ठीक है, जहां पर शरण ली जा सके, रुका जा सके, आश्रय लिया जा सके। ठीक है, आश्रय, तो क्या होगा, एक स्थान, आश्रय का स्थान या फिर शरण का स्थान किसके लिए है, शिप्स के लिए। ये शिप यहाँ पर पानी वाले जहाज, जिनको पोत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोत। ठीक है, तो पानी वाले जहाजों के लिए आश्रय स्थल क्या कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है, इंग्लिश में हार्बर। ठीक है, क्या है ये, हार्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सब्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या है, सेंटेंस, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। एक ऐसा स्थान जहां पर सोल्जर्स माने क्या होता है, सोल्जर्स मीन्स सिपाही कह सकते हैं, ठीक है, सैनिक कह सकते हैं, जहां पर सैनिक लिव माने रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर सैनिक रहते हैं, क्या बोलते हैं उस स्थान को, बैरक्स। ठीक है, बैरक्स हिंदी में क्या हो जाएगा, सेनावास, सेना के रहने का स्थान। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस है, ए पेपर, स्टोरी, पोयम। तीन चीजों की बात हो रही है। देखिए पेपर का मतलब यहाँ पर कोई दस्तावेज वगैरह हो गया, स्टोरी माने कोई कहानी हो गई, पोयम माने कोई कविता, मतलब एक कोई दस्तावेज, ठीक है, या फिर कोई कहानी या फिर कोई कविता। फर्स्ट रिटन आउट बाई हैंड्स, फर्स्ट रिटन आउट माने सर्वप्रथम लिखी गई हो हाथों से, हाथों से। ठीक है, मतलब कोई छपाई वगैरह नहीं, कह रहे हैं कि कोई दस्तावेज, कोई कहानी या फिर कोई पोयम सर्वप्रथम हाथ से लिखी गई, उसे क्या बोलेंगे, मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि या फिर हस्तलिपि, हस्तलिखित लिपि। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर में क्या पूछा गया है, एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इंपॉर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट। अब देखिए समझेंगे पहले इसको, क्या है, एन एक्शन और इवेंट, कोई भी घटना या फिर गतिविधि। ठीक है, कोई भी घटना, दैट हैपेंस जो कि घटित होती है, बिफोर अनदर इंपॉर्टेंट वन, किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना से पहले। समझेंगे फिर से, कह रहे हैं कि एक ऐसी घटना जो किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना से पहले घटित हो। ठीक है, एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन, और क्या करे, निर्मित करे एक परिचय, टू इट, किसके लिए, जो महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है उसके लिए एक परिचय का निर्माण करे। ठीक है, तो फिर से समझेंगे, क्या, एक ऐसी घटना जो एक महत्वपूर्ण घटना से पहले हो और उस महत्वपूर्ण घटना के लिए वो परिचय का निर्माण करे, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रील्यूड बोलेंगे। क्या, प्रील्यूड मतलब प्रस्तावना, भूमिका जिसको बोलते हैं, किसी भी घटना को बताने के लिए उसका पहले भूमिका जो बनाई जाती है वही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड। एक ऐसा स्थान जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, खगोलीय। ठीक है, खगोलीय मतलब अंतरिक्ष से संबंधित, खगोलीय। ऑब्जर्वेशंस मतलब होता है पर्यवेक्षण, ठीक है, निरीक्षण, पर्यवेक्षण। आर मेड किए जाते हो, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर खगोलीय पर्यवेक्षण किए जाते हो, खगोलीय घटनाओं से संबंधित जानकारियां वहां पर इकट्ठा की जाती हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑथर्स हैंड रिटन, एक लेखक का हस्तलिखित और टाइप टेक्स्ट, टाइप मतलब क्या होता है, टाइपिंग मतलब टंकण। ठीक है, टाइप करना, टेक्स्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, जो कि पब्लिकेशन मतलब छपाई के लिए, प्रकाशन के लिए उसको सम्मिलित किया गया हो,
और कैसा है ये, किसी भी लेखक का हैंड रिटन है, तो ये 8 नंबर और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5 नंबर। ठीक है, दोनों के लिए जो वन वर्ड होगा वो सेम होगा, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि या फिर हस्तलिपि। ठीक है, सिर्फ भाषा में अंतर था। यहाँ पर क्या पूछा था, कोई भी दस्तावेज, कोई भी कहानी या फिर कोई भी कविता जो कि सर्वप्रथम हाथों से लिखी गई हो उसको भी पांडुलिपि बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है, एक लेखक के हस्त, ठीक है, हाथों द्वारा लिखी गई या फिर टाइप की गई कोई भी चीज जो कि प्रकाशन के लिए सबमिट की गई हो उसको भी मैन्युस्क्रिप्ट ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है। अ पोजीशन और एन ऑफिस, कह रहे हैं कि एक पद, ठीक है, या फिर स्थिति या फिर एक कार्यालय विद नो वर्क, जहां पर काम कोई नहीं है, बट हाई सैलरी, लेकिन तनख्वाह ज्यादा मिलती है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द, सिनेक्योर मतलब दायित्वहीन पद। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं आज का क्या है। अ पार्टनर इन क्राइम, देखिए पार्टनर मीन्स क्या होता है, सहभागी, साथ में काम करने वाला। क्राइम मतलब क्या होता है, जुर्म, जुर्म में सहभागी, ठीक, किसी जुर्म में सहभागी। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अकम्प्लिस, सह अपराधी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को एक्सप्लेन करके सीखा है। तो ऐसे ही आने वाली क्लास में भी सीखते रहेंगे। बने रहिए गोल्डन रेज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।